तो दोस्तों ये एक सच मैं आपको बताता हूँ जो कि ऑन कैमरा लोग नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पेड़ को बचाया जा सकता है। इसे सही मौके पर पानी नहीं मिला और वन विभाग ने हमें सपोर्ट नहीं किया। धरती गर्म हो रही है। अभी देख रहे हैं जो यहाँ पर बहुत सारा पौधा लगाया गया, लेकिन इसमें इक्का दुक्का ही पौधा बचे। क्या कहेंगे आप? यही कि अच्छा तरह से ध्यान नहीं रखा जाता है। आप तो देख ही रहे हैं हालत इन सब का। जो जिम्मेदार होता है ना नागरिक का, ये जिम्मेदार धरती गर्म हो रही है। सब अगर सरकार कर देगा तो बस हो गया। तो इसके लिए आपको क्या लगता है, जब इतना पेड़ लगा था, एक साथ इतना पेड़ लगा था, तो इसमें गांव वाले का कोई कमेटी बना था, बातचीत किया गया था कि चलिए इसको बचाना है, आपको एक पेड़ आपके नाम से बचाना है? इसका तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ जब पौधारोपण हुआ था तो एक आयोजन किया गया था। आपका सर शुभ नाम क्या हुआ? अभिषेक। देखिए दोस्तों, जब पौधारोपण होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, एक पेड़ लगा करके अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं, पर्यावरण दिवस मना लेते हैं और उनकी जवाबदेही वहीं से ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं कहता हूं कि वहीं से जवाबदेही आपकी ख़त्म नहीं हो जाती है। अभी मैंने क्या कहा कि क्या यहाँ पर कोई इस तरह से टीम बनी थी, कोई गठन हुआ था कि इतना पेड़ लगाया गया, इसे बचाना भी हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन सिर्फ उस दिन लोग आए, उसके बाद दोबारा देखने के लिए कोई नहीं आया। इसमें पानी दिग्विजय भारत अभियान। दोस्तों, वो भी एक बचपन का समय था जब हम लोग अपने बचपने में अपने हम उम्र के लोगों के बच्चों के साथ आम के बगीचा में जाते थे। आम का जब समय होता था, जैसे अभी आम का समय चल रहा है, और उस समय हर आम के पेड़ में अलग अलग वैरायटी के पेड़ में आम लगे हुए रहते थे, तो मज़ा आता था पेड़ से आम, पका हुआ आम को तोड़ करके खाने में। हम लोग थोड़ा सा बदमाशी भी किया करते थे कि अक्सर दादाजी जो देखभाल करते थे बागीचा का, तो हम लोग अपने हम उम्र के बहुत सारे बच्चे होते थे जो कि चुपके से जा कर के हम लोग जो है आम चुरा करके खाते थे। तो एक समय होता था, लेकिन उस समय मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मन में एक ख्याल आता था। हम सोचते थे कि आम का जो पेड़ होता था उसे मैं बहुत पसंद करता था, और उसके अलावा दूसरा जो पेड़ होता था मैं कहता था कि ये क्यों है, इसमें कोई फल तो फलता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब समझ में आता है, जब मैं गहन चिंतन करने लगा पेड़ के बारे में, धरती जैसे गर्म हो रही है, पर्यावरण के बारे में जब हमें चिंता होने लगी, तब एक अलग सोच आया कि काश ऐसा होता कि हर रास्ते जो होते पेड़ होते, ताकि हमें ठंडी छांव मिलते। जब हम उधर से 2 व्हीलर से गुजरते या 4 व्हीलर से गुजरते, दोनों ही, या साइकिल से या पैदल जाने वाले जो लोग हैं, सभी को जो है सहूलियत होती, यानी उनको जो थकान महसूस नहीं होती। और जो अभी हम 10 बजे के बाद निकल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं निकल पाते हैं? कारण यही है कि धूप इतनी रहती है कि हम घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं। घर के अंदर रहना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पहले एक समय था कि पक्का मकान इस तरह का नहीं हुआ करता था, कच्चा मकान हुआ करता था, टाली होते थे, और घर के आसपास अधिक पेड़ पौधे होते थे, जिसके कारण हमारे आसपास टेम्परेचर बहुत कम रहता था। टेम्परेचर, अभी जो टेम्परेचर है उस समय टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, 30-32 ऐसे टेम्परेचर हाईएस्ट हुआ करता, और अभी तो 42, 43, 44 टेम्परेचर का पूछिए मत। तो अब समझ में आता है कि चाहे पेड़ फलदार हो या छायादार हो, पेड़ है, उसकी बहुत कीमत है, बहुत ज़रूरी है, हर जगह ज़रूरी है। तो ऐसा ही मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं एक घटना बता रहा हूँ। जिस प्लेस पे मैं गया, उस प्लेस की वाक़या मैं बता रहा हूँ। ये सरायकेला अंतर्गत, ये गम्हरिया ब्लॉक, सरायकेला खरसवा जिला अंतर्गत गम्हरिया ब्लॉक में ये नारायणपुर गांव। आइए मैं वहाँ ले चलता हूँ जहाँ पर सघन वृक्षारोपण हुआ है। 1-2 नहीं, 100 नहीं, 200, 300 या उससे अधिक हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि फॉरेस्ट विभाग और वहाँ के ग्रामीण के उपस्थिति में, शिक्षकों की उपस्थिति में, वहाँ विद्यालय के आसपास, विद्यालय के प्रांगण में पौधारोपण किया गया। लेकिन उतने पौधा में मैं समझता हूँ कि मरना चाहिए था जितना पौधा, कितना मरना चाहिए था? 10%, 5% पौधा मरना चाहिए था, लेकिन मात्र 10% पौधे बचे हैं, 90% पौधा पूरी तरह से मर गया, जबकि उसमें ऑलरेडी लोहा का जाली लगा हुआ है। मतलब जो भी फॉरेस्ट का जो अभी
वो लोग जाली देते हैं, वो पूरा घिरावा है और उसमें सारी व्यवस्था है, देख रेख है, और फिर जा कर के अगर पेड़ पौधा नहीं बच पा रहे हैं तो हम समझते हैं कि जो बचपन में हम सोचते थे, हम इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते थे पेड़ पौधे के रख रखाव के बारे में। हम समझते थे कि फल का पेड़ नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। शायद आज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी सोच जो है हमारी बचपन की सोच वाली सोच उनकी है। तो आइए आपको बिना देर किए हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है वहाँ का हाल। आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आज जितनी तेज़ी से धरती गर्म हो रही है और आज के डेट में भी हम इतना लापरवाही कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए लोग संरक्षण नहीं कर सके और कहीं ना कहीं सरकार की भी गैर जिम्मेदाराना कहिए उसे कि किस तरह से यहाँ पौधारोपण तो किया गया, पैसा तो लाखों का खर्च हुआ, बट देखिए क्या हुआ, एक भी पेड़ नहीं बचे हैं। तो क्या फ़ायदा। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो इस तरह का जो आइडिया अपनाया गया था, ये कम पैसे में जो है पौधारोपण करना, ये आइडिया कहाँ पर फेल होते हुए नज़र आता है आपको। ये जिगता जागता सबूत है यहाँ पर देखिए। लेकिन यहाँ पर वही जो पेड़ लोहा का जो जाली लगा है वो पेड़ यहाँ पर सुरक्षित है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सरकार का, ये मिनिस्ट्री का उद्देश्य था कि चलो कुछ पैसा बचाते हैं, कम संसाधन में अधिक से अधिक हम लोग पेड़ लगाने का प्रयास करते हैं। तो उनका यहाँ पर तो पूरा फेल जा रहा है। आप देखिए मेरे सामने, आप देखिए एक भी पेड़, आप देखिए वहाँ पर मैं काउंट करते आ रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इधर 12 13 पेड़ में आप देखिए कि आपको किस तरह से पेड़ का क्या हाल है। यहाँ पर पेड़ गायब हो चुका है पूरी तरह से, आप देखिए पूरा पेड़ गायब हो चुका है। इसके अलावा आप इधर आप आ सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं किस तरह से पेड़ पूरा गायब हो चुका है। तो पैसा खर्च किया जाए और सही तरीक़ा से पैसा नहीं खर्च किया जाए तो उसका खामियाजा क्या हो सकता है। आप देखिए इस तरह से पौधारोपण किया गया है और पौधारोपण करने के बाद कुछ ही पौधे बचे। जिस पौधे में दम था अपने दम पर बच गया। लेकिन यहाँ पर जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो इतना फंड खर्च किया जा रहा है, एक एक पेड़ पर कई हज़ार रुपये जो है इस पर खर्च किए गए हैं और किए जाने के बाद रिज़ल्ट जो है 0 मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या इस तरह से आज के डेट में जो धरती गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग का असर है पूरे विश्व में। और इस तरह से अगर हम खिलवाड़ करते हैं पर्यावरण के साथ, पौधारोपण पेपर पे होता है और ज़मीन पे जो है आप देख सकते हैं सिर्फ जाली का जो लोहा का ये ढांचा बचा हुआ है, उसका नेट भी ख़त्म हो गया। चूँकि ये प्लास्टिक का जो नेट है ये ऑलरेडी समझिए कि इसका कोई अपने आप में महत्व नहीं है। ये इसका टेम्पर जो होता है 6 महीने के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ये देखिए ये पूरी तरह से टेम्पर जो होता है 6 महीने के बाद ही ख़त्म हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये खिलवाड़ हो रहा है। ये पूरी तरह से टोटल वेस्ट हो गया यहाँ जो पैसा लगाया गया पौधारोपण के नाम पर। आप यहाँ पर मेरे सामने इतना सारा पेड़ लगाया गया है, यहाँ पर तो सैकड़ों पेड़ लगाए गए हैं, लेकिन सैकड़ों पेड़ में आप कितना पेड़ आपको बचा हुआ लग रहा है। अब बताइए, आप सरकार के भरोसे आप कहेंगे कि हम पेड़ लगाएं, सरकार पेड़ लगा रही है, पेड़ बच जाएगा, तो सरकार कितना % पेड़ लगा रही है, कितना बचा रही है, ये सारा आपको जीता जागता यहाँ पर सबूत आपको मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही यूं ही नहीं, मैं पागल नहीं हूँ कि मैं दुनिया को जागरूक कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए, पेड़ को बचाए, पर्यावरण संरक्षण करें, क्योंकि धरती गर्म हो रही है। मैं जानता हूँ कि अगले में जो होता है, जो सरकार जो है पूरी तरह से, सरकार का जो विधि व्यवस्था है ये उदासीन है। इस तरह से जो जितनी भी एजेंसियाँ इसमें काम करती है उनकी जो विधि व्यवस्था है पूरी तरह से लचर है। इसमें आप देख सकते हैं वही पेड़ बचा हो, केवल सिंबल का पेड़ बचा है, बाद बाकी जितने जो पेड़ है सब पूरे पेड़ जो है ख़त्म हो चुके हैं। अब बताइए आप कि क्या यानी पेड़ काटा जाता है वो तो दिखता है, अधिक से अधिक पेड़ काटे जाते हैं। बड़ा पेड़ जो जिसकी उम्र 100 साल प्लस है उसको पेड़ को काट दिया जाता है और बताया जाता है कि एक पेड़ काटा गया है, वहाँ पर 10 पेड़ लगाएंगे। दोस्तों बताइए कि यहाँ पर सैकड़ों पेड़ लगाए हैं, सैकड़ों पेड़ में कितने पेड़ जो है आपको बचे हुए हैं। यहाँ पर कम से कम काउंटिंग अमूमन हम कहेंगे तो 200-250 पेड़ होगा। 200-250 पेड़ में समझिए मुश्किल से यहाँ पर 50 पेड़ बचा हुआ होगा। सर आप यहीं के हैं? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर? ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत तेज़ी से धरती गर्म हो रही है और वैसे बस में यहाँ पर जो पौधारोपण यहाँ लगभग मैं देख रहा हूँ कि 200-300 पेड़ लगाया गया था। हाँ, लेकिन पेड़ जो है बिल्कुल इक्का दुक्का जो है बचा हुआ है। क्या कहेंगे सर? रख रखाव ठीक से नहीं है, जानवर
जाली जो लगाया गया है जी, वो सही से नहीं हुआ है। सही से नहीं हुआ है। तो इस तरह तो धरती पे जो ज़मीन पे जो काम उतरना चाहिए, क्या वो ज़मीन पे काम उतर रहा है सरकार के द्वारा, जो पौधारोपण जितना भी हो रहा है चाहे एजेंसी के द्वारा? थोड़ा बहुत तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ सरकार के ऊपर डिपेंड रहने से नहीं होगा, गांव वालों को भी तो कुछ करना होगा। कुछ करना होगा। दरअसल हम यहाँ के टीचर भी हैं, जी बिल्कुल। जितना भी पेड़ बचा हुआ है हम लोग इसको ये करके रखे हैं, हम्म, लेकिन पूरा तरह से गांव वालों को भी साथ देना होगा। गांव वालों का थोड़ा सा लेकिन साथ लेकिन देगा लेकिन इसमें गांव वाले क्या साथ देंगे जब इसका जाली ही खत्म हो चुका है? तो जाली नहीं, पानी दे सकता है, हम्म। देखभाल कर सकता है, सब अगर सरकार कर देगा तो बस हो गया। तो इसके लिए आपको क्या लगता है, जब इतना पेड़ लगा था, एक साथ इतना पेड़ लगा था, तो इसमें गांव वाले का कोई कमेटी बना था, बातचीत किया गया था कि चलिए इसको बचाना है, आपको एक पेड़ आपके नाम से बचाना है? इसका तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ जब पौधारोपण हुआ था तो एक आयोजन किया गया था। आपका सर शुभ नाम क्या हुआ? अभिषेक। देखिए दोस्तों, जब पौधारोपण होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, एक पेड़ लगा करके अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं, पर्यावरण दिवस मना लेते हैं और उनकी जवाबदेही वहीं से ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं कहता हूं कि वहीं से जवाबदेही आपकी ख़त्म नहीं हो जाती है। अभी मैंने क्या कहा कि क्या यहाँ पर कोई इस तरह से टीम बनी थी, कोई गठन हुआ था कि इतना पेड़ लगाया गया, इसे बचाना भी हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन सिर्फ उस दिन लोग आए, उसके बाद दोबारा देखने के लिए कोई नहीं आया, इसमें पानी देने के लिए कोई नहीं आया। अगर हम सोचते हैं कि यहाँ पर पूरे गाँव में जनसंख्या कितनी होगी सर, कितनी जनसंख्या होगी गाँव की? 1000 के आसपास। 1000 की जनसंख्या है अगर, और यहाँ पर अगर 200-300 पेड़ लगा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि एक आदमी एक पेड़ को तो काफ़ी था बचाने के लिए। हाँ, काफ़ी गांव वालों को कम से कम ये करना चाहिए। गांव वाले समझ नहीं रहे हैं, आज से 30-40 साल बाद समझ में आएगा कि इस धरती पर रहना मुश्किल हो जाएगा। जब टेम्परेचर और हिट होगा, Heat हो जाएगा। जब आप रोड पे चलते चलते गाड़ी में आग लग जाएगा, अभी ही लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा घटना बढ़ेगी। मेरे हिसाब से इस बरसात के मौसम में कम से कम 2-4 पौधा हर आदमी को लगाना चाहिए। हर आदमी को लगाना हर चाहिए। आदमी को लगाना अभी देखिए पर्यावरण दिवस आया था तो मैंने देखा कि उसमें बहुत सारे लोग जो है, जो पहले से पेड़ लगा हुआ है वहाँ पर बैठ करके सेल्फी ले लिए कि मैंने पेड़ लगाया। लेकिन मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं समझ जाता हूँ कि कहाँ पर पेड़ लगाया हुआ है और कहाँ लोग झूठ मूठ के दिखावा कर रहे हैं। तो ये सब गलत है, पर्यावरण के साथ छलावा। यहाँ जितना है हमको लग रहा है 70 से 80 पौधा बच जाएगा। 70 से 80 पौधा बच जाए। कितना सर लगा था टोटल पौधा? गिनती तो नहीं बता सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते लेकिन हैं। हमें ठीक है। अंदाजा में लग रहा है कि 200-250 पौधा लगा है। ठीक है, हाँ। पूरा देखिए 100 स्कूल नहीं होता है, हाँ। तो हमको लगता है नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग कोशिश करेंगे। 70-80 अभी बचा लेंगे, इसके बाद फिर दोबारा हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पौधा नहीं लगा है उसको फिर लगा के हम लोग हरा भरा करेंगे हमारे। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा ये मैसेज। मैं चाहूँगा कि हर लोगों को ये समझ आए कि कितना इम्पोर्टेंस है आज के डेट में। उनको बचाना, पेड़ पौधे को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारी वन विभाग को भी ध्यान देना होगा कि इस तरह का जाली जो है नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ मैंने देखा है कि वहाँ जो लोहा का जाली लगा है उसका पेड़ एकदम सुरक्षित है। हाँ, ये जाली थोड़ा सा क्या है, बकरी फाड़ दे रहा है। फाड़ दे रहा है, मतलब 6 महीने में इसका टेम्पर खत्म हो जाएगा। टेम्पर खत्म हो जा रहा है। जब टेम्पर खत्म हो जाएगा तो गाय, बकरी, बैल कुछ भी इसको फाड़ सबसे देगा। ज़्यादा बकरी नुकसान पहुंचाता है। हाँ, यहाँ का जो बकरी है वही नुकसान पहुंचा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या संदेश देना चाहेंगे सर आज के युवाओं को? वही बोलेंगे कि कम से कम पर्यावरण के प्रति जागरूक हो। यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया सब कुछ तो देखते हैं, थोड़ा सा किस तरीके से हमारा धरती को ठीक से रखे, उसका जानकारी थोड़ा सा रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। मेरा नाम दिग्विजय भारत हुआ और ये आप यूट्यूब पे हमारा दिग्विजय भारत अभियान है, चैनल है। अच्छा, हाँ, इस पे आप देख सकते हैं और ये मैसेज अधिक से अधिक जितना शेयर कर सकते हैं। मैं ऑक्सीजन मैन के नाम से भी जाना जाता हूँ। अभी तक 1 लाख प्लस मैं पौधारोपण कर चुका हूँ। अच्छा। और आगे मैं लोगों के जल संरक्षण के लिए एक वॉल राइटिंग करवा रहा हूँ, तो वहीं पे मैंने देख रहा था कि ये कैसा है। चलिए, मैं आगे मैं दिखाऊंगा आपको वॉल राइटिंग का भी। तो दोस्तों, ये एक सच मैं आपको बताता हूँ जो कि ऑन कैमरा लोग नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पेड़ को बचाया जा सकता है। इसे सही मौके पर पानी नहीं मिला और वन विभाग ने हमें सपोर्ट नहीं किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर टोटल टीचर्स है और बहुत सारे बच्चे हैं, और हो सकता था इसमें अगर टीचर्स बच्चे अगर दोनों मिल करके करते तो शायद इसे बचाया जा सकता था। और ऐन मौके पर पानी अगर मिलता तो हाइट इसका बढ़ सकता था, लेकिन ऐन मौके पर इस पेड़ को पानी नहीं मिल पाया क्योंकि पानी बहुत दूर है और दूर से पानी लाना शायद अभी जानते हैं कि जैसे ही अगर बच्चों के साथ अगर मिल के टीचर काम करते तो उनके ऊपर बहुत सारा एक्शन हो जाता। बहुत सारी ये बात हो जाती है कि बाल मजदूरी कराया जा रहा है, बच्चों के साथ काम कराया जाता है। तो इस वजह से वो भी इस पर रिस्क नहीं लेना ठीक समझे और इस तरह से लगभग 90% पेड़ जो है ख़त्म हो गया।
अगर वो मेहनत किया जाता, अगर सपोर्ट अच्छा मिलता तो यहाँ पर जितना पेड़ लगाया गया था, लोग का कहना है कि 100 पेड़ लगाते हैं तो 10% पेड़ ही बचते हैं। अभी मतलब लोग का यहाँ सोच है, लेकिन अगर हमारी मेहनत हो तो 10% मरेंगे, 90% पेड़ बचेंगे। तो यही वो कारण है जिसके कारण 90% जो है पेड़ जो है से वो ख़त्म हो गए और 10% पेड़ ही बच पाए। अब बताइए दोस्तों, में आपको लगता है कि हम सरकार के भरोसे अगर रहेंगे तो हमारा पर्यावरण बचेगा, हमारी धरती बचेगी? कभी बचेगी? नहीं बचेगी। आपको देख रहे हैं अभी प्रीति जी ने यहाँ बहुत अच्छा स्लोगन लिखा है, बूंद बूंद तरस जाओगे अगर जल नहीं बचाओगे। वाह क्या बात है। इस पेड़ का स्थिति देखने पर रोना आता है, जो हाल हुआ है। हम कहते हैं कि हम 10 पेड़ ही लगाएं जिसकी हम सुरक्षा कर सकते हैं, जिसकी रक्षा नहीं कर सकते, जिसको पानी नहीं दे सकते, उस पेड़ को हम लगाएं तो क्यों लगाएं? जिस पेड़ ने अपने आप को संभाल लिया, कम पानी में, ये सब जो पेड़ है जंगली पेड़ है, कम पानी में अपने आप को संभालने वाला है, संभाल लिया वो निकल गया। जो नहीं संभाल सका वो नहीं निकल पाया, क्योंकि जाली इस तरह से दिया गया कि 6 महीना में पेड़ अपने आप को संभाल लिया तो ये बच जाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। देख रहे हैं जो यहाँ पर बहुत सारा पौधा लगाया गया, लेकिन इसमें इक्का दुक्का ही पौधा बचे। क्या कहेंगे आप? यही कि अच्छा तरह से ध्यान नहीं रखा जाता है। आप तो देख ही रहे हैं हालत इन सब का। जो जिम्मेदार होता है ना नागरिक का, ये जिम्मेदारी यहाँ पे कोई अच्छे से निभाता नहीं है। इनका भी बोले कि स्कूल का बच्चा का बोलिए या फिर हम लोग का दोस्त बोलिए, तो ये सही नहीं है हम लोग का। तो क्या आपको लगता है कि आज के डेट में भी इस तरह का गैर जिम्मेदाराना अगर हमारा तरीका रहा तो जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, पहले पर्यावरण प्रदूषण की बात बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ चल दी है, धरती गर्म हो रहा है। हाँ, तो क्या बात सही। अभी भी हम मजाक कर रहे हैं कि इस तरह से ये ठीक है? नहीं नहीं, ये तो हम तो बोलेंगे बिल्कुल ही ठीक नहीं है। आदमी को थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए और अपने आसपास जितने भी पर्यावरण है उनको स्वच्छ रखना चाहिए, थोड़ा मतलब देखभाल करना चाहिए, यही सब है। आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि बस सर लोग, जितने भी बच्चे लोग हैं, गांव के लोग ध्यान रखें पेड़ पौधा को बचाए और लगाए और पर्यावरण को ठीक रखें। आपकी जिम्मेदारी क्या है इसमें? हम भी जिम्मेवार है इसके लिए, हमने भी देखभाल नहीं किया है, इसीलिए ये पेड़ पौधे उग नहीं सके। बारिश की आप देख रहे हैं मेरे सामने, देखिए खेती, आप देखिए किस तरह से खेती जो है वीरान है, खेत में कुछ नहीं लगे। तो इसीलिए ये जो स्लोगन बहुत सटीक बैठता है, बूंद बूंद तरस जाओगे अगर जल नहीं बचाओगे। पूरी तरह से पेंटिंग बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर पेंटिंग बना है। NOAKS सरायकला खरसावा दिग्विजय भारत अभियान, संत कबीर सेवा संस्थान, वर्षा जल बचाए, सेव ट्री, सेव वाटर, नेशनल वाटर मिशन, बूंद बूंद तरस जाओगे अगर जल नहीं बचाओगे। बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर नलका है और यहाँ पर आपको चापाकल है। बहुत ही सुंदर संदेश। तो काफ़ी टाइम हो गया, बीच बीच में बारिश हो गई थी। फॉर मोर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।